भगवान की कथा नहीं सुनाई और संसार के कामुक जो आज चर्चा हो रही कामुक बातें, जो आज व्यास वृंद जो आज ये चुटकुले, ये मनोरंजन, ये नाचना गाना, ये हंसने हंसाने की बातें, टाइम पास करने की बातें कहते हैं, ऐसे मैंने कथा की और कामुक कथा की तो देवता रुष्ट हुई प्रजापति। उन्होंने श्राप दिया, ए पापी, तुझे अपनी विद्या का, अपनी ज्ञान का, पांडित्य का, अपनी भागवत कथा का घमंड हो गया, जाओ हम श्राप देते हैं, मृत्युमंडल में माँ के घर में जाओ और मेरा पतन हो। कहा मैं देवता, कहा मैं गंधर्व जाति का, कहा मैं भगवान की कथा का कहने वाला वाचक, कथावाचक, और माँ के घर में गया। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ विधवा हो गई, मेरी माँ सारी गांव की दासी नौकरानी बन गई, और मेरी माँ जब मैं घर में था मेरी माँ मजदूरी करके पाती थी। मेरा जब जन्म हुआ मेरी माँ मुझे पीठ में लाद करके कपड़े से बांधकर, पल्लू से बांधकर मजदूरी करती थी और मुझे पालती थी। जब मैं 3-4 साल का हुआ मैं माँ के पल्लू साड़ी को पकड़ के मैं भी जाता था, मैं भी बर्तन मांजता था, मैं भी झाड़ू पोछा लगाता, मैं भी गांव वालों का गोबर निकालता। सारी गांव की दासी थी, नौकरानी थी, और मैं नौकरानी का बेटा था, मैं भी मजदूरी करता था और ब्यासी। एक दिन भगवान की कृपा हुई, मेरे सतगुरु आए, मेरे गाँव में मेरे सतगुरु संत कुमार भगवान आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कही और मैं और मेरी माँ सुबह उठते थे 4 बजे। ध्यान दो माता, आजकल 4 बजे उठा, मेरी श्रीमन नारायण 4 बजे उठो, सोना हमेशा आएगा, संसार का ये कार्य हमेशा लगा रहेगा, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। ऐसे विद्वानों का, संतों का, विभूतियों का फिर दर्शन नहीं होगा। ये भाग्य है झारखंड का कि आज उत्तराखंड की पावन धरती, आज हमारी तीर्थ राज प्रयाग, हमारा वाराणसी तीर्थ, हमारा विंध्य तीर्थ, हमारे वृंदावन तीर्थ और अयोध्या धाम से यहाँ मेरे विद्वान संत महात्मा आचार्य वृंद यहाँ पधारे, इनका एक साथ में दर्शन मिलेगा। ये सौभाग्य आज है, फिर कभी होगा न होगा, ये दुर्लभ है। इसलिए आज इसको मत गाओ, 4 बजे उठ करके अपने घर का काम करके और अब यज्ञ में आओ। और यज्ञ क्या, वहां शास्त्र कहता है कि आप वहां पर सफाई करो, आप वहां पर साफ करो। यज्ञ नारायण की आप चौका चुल्ला करके साफ सफाई करके लेप करके गोमूत्र से, गोबर से, और आप फिर भगवान की पूजा के अधिकारी बन। ये पहली पूजा का अधिकार क्या है? पहली पूजा का नाम क्या है? लेप करना। फिर क्या है? पुष्पों का चयन करना, फूलों का, बिलपत्र हो, दूब हो, ये चयन करके फिर स्नान करके आओ और फिर मंडप में आप परिक्रमा करो। भगवान की इज्जा जो यज्ञ कर्म कांड की विधि उसका पालन करो। ये पूजा की विधि 5 प्रकार की विधि पद्म पुराण में कही गई। आओ, ये सौभाग्य है तुम्हारा। तो 4 बजे उठकर मेरी माँ और मैं मजदूरी करते थे। सारा गोबर निकालना, घास निकालना, घास काटना और गाय का दूध निकालना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये काम करते थे। और कथा का टाइम 2 बजे, ठीक 2 बजे आप आए। कल से कथा 2 बजे, आज तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, आज विलंब हुआ, ठीक 2 बजे आप आए। और 2 बजे से समय पर कथा शुभारंभ होगी तो समय पर विश्राम लेके मेरी माँ आती थी। मजदूरी में आटा मिलता, चौका वो चढ़ाती थी। गुरुजी दिव्य दृष्टि वाले होते थे, दिव्य दृष्टि से देख लेते ये सच्चे भक्त। और वही जो की रोटी गुरुजी बनाते थे, 2 रोटी पाते थे अपने आप, और 2 रोटी मेरी माँ मेरे लिए छोड़ती। और अहम पुराती भवे अभमन मुने दास्यास्तु कश्चन चभेदवादिना निरोपितो बालकयो वियोगिना निरोपितो बालकएव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवीक्षिता। और संतों की सेवा की मेरी माँ वेदवादी संतों की दासी बनी। 4 महीने चातुर्मास्य में मेरी माँ ने 4 महीने तक मैंने सेवा की। उन वेदवादियों की दासी बन करके जो सेवा की, संत कुमार भगवान की कथा सुनी, उनसे दीक्षा ली। क्योंकि कथा का नियम है क्या? पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। जिस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ले रखी, जिस व्यक्ति ने गुरु का नामदान, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं, वो पूजा का अधिकारी नहीं। तुम कन्यादान करो, भूमि दान करो, स्वर्ण दान करो, 10 महादान होते हैं। तुम भागवत करो, 18 महापुराण करो, तुम तीर्थ करो,
कन्यादान करो, कोई भी जप तप साधन भजन करो, लेकिन जब तक गुरु का मंत्र नहीं लिया मेरी श्रीमन नारायण प्रभु में कोई फल नहीं मिलता। तुम्हारा पुण्य सारा राजा बलि चुरा लेता है, तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाता है। आह, मैंने गुरु की दीक्षा ली, मेरी माँ ने, गुरुदेव चले गए, मार्ग दिखाया कि जब तेरी माँ का शरीर छूटेगा तब मैं तुझे संन्यास दिखाऊंगा। मेरी माँ को सांप ने काटा, मेरी माँ चली गई और मैं गुरुदेव की दीक्षा लिया, संत कुमार भगवान की मैंने दीक्षा ली। तब क्या मार्ग गुरुदेव ने बताया, तब करके जब भगवान नहीं मिले मैं रोने लगा। क्या गलती हुई मुझसे, अपराध क्या हो? मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था तुझे भगवान मिलेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? तब भगवान को आना पड़ा। भगवान भक्त वत्सल हैं और प्रकाशमय ब्रह्म बन के आए और आकाशवाणी से कहा, हंतास्मि जन्मनि भवान, हंतास्मि जन्मनि भवान मां दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। हे बेटा, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं पा रहा है। केवल प्रकाश में जो ब्रह्म मेरा सर्व उसी को देख रहा है, प्रत्यक्ष चतुर्भुज नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के तेरे जो संकल्प विकल्प हैं, पूर्व कृत कर्म जो तेरे सूक्ष्म बीज बनकर तेरे हृदय में है, वो अभी नहीं जले। इसलिए तू इसी मार्ग पर चलता रहे जो गुरु ने तब का मार्ग बताया। एक समय आएगा तेरे ये पूर्व कृत कर्म संकल्प विकल्प जलेंगे और पूर्व कृत बीजों का जब खजाना जल जाएगा तब तो अंत में मेरी परम पद को वैकुंठ का पार्षद बनेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय। ये भगवान की देवर्षि नारद की पावन कथा, ये कथा विस्तार से कहाँ आई माता